गुड इवनिंग दोस्तों, एम कोचिंग सेंटर मुजफ्फरपुर में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th के लिए फिजिक्स मैथ चल रहा था। आप लोगों को कल कुछ पढ़ाया गया था, ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया था, सिर्फ शांत के बारे में बताया गया था आप लोगों को। और चैप्टर 1.4 चल रहा है आप लोगों का। अशांत के बारे में आज बताया जाएगा। उसके बाद जो नियम होता है बनाने का, रूल हम जो बताते हैं उस रूल पे बताया जाएगा। उसके बाद टाइप वाइज क्वेश्चन कराया जाएगा। उसके बाद बुक हम लोग चलेंगे। तो पहले देखिएगा आप लोग क्वेश्चन अशांत के बारे में। आज हम लोग जानते हैं अशांत क्या है, तो चर्चा किया जाए किसके बारे में, अशांत के बारे में। अशांत क्या है, तो देखिए अशांत के बारे में चर्चा किया जा रहा है। तो अशांत क्या है, तो अशांत के बारे में आप लोग देखिएगा। अशांत दशमलव प्रसार क्या है, अशांत दशमलव प्रसार वाली प्रमेय संख्या। अशांत दशमलव प्रसार वाली प्रमेय संख्या, प्रमेय संख्या अशांत दशमलव वाली प्रसार वाली प्रमेय संख्या। तो देखिए ऊपर दी गई दो प्रमेय आप लोग को पता होगा, कल बताया गया था, तो उससे स्पष्ट आप लोग को जरूर हो गया होगा कि प्रमेय संख्या क्या होता है, P/Q के रूप का होता है। इस बात को तो आप लोग को अच्छी ढंग से समझ आ चुका होगा। उससे आगे हम लोग देखते हैं, जहां पर Q का रूप किसके रूप में होता था, 2 के पावर m 5 के पावर n के रूप का होता था। वो माइनस में पूर्णांक नहीं होना चाहिए, ऋणोत्तर पूर्णांक है के रूप में नहीं। दशमलव प्रशांत शांत नहीं हो सकता है। कुछ उदाहरण से समझते हैं, हम लोग ले लेते हैं कुछ उदाहरण एग्जाम्पल। जिस तरीका से समझ आ जाए हम लोग उस तरीका से समझने की कोशिश करेंगे। जब तक समझ नहीं आएगा उससे आगे हम लोग नहीं बढ़ेंगे। 4/3 है, तो 4/3 एक प्रमेय संख्या है। इसे आपको बताना है कि शांत है या अशांत है। तो देखिए इसको भाग देंगे। सबसे पहले हम लोग देते थे बचपन में या क्लास 9th में भी, 3 में 4 से भाग देंगे। एक मरते में लगाया 3, फिर आया 4 में 3 गया 1, 0 दे दिए, दशमलव दे के 3, 10 3 तिहाई 9, फिर आया 1, 10 में से 9 गया 1, फिर लगा दिए 1 0 उतार कर 3 तिहाई 9, फिर उतार दिए यहाँ पर, फिर 3। अब मेरा एक ही अंक को रिपीट कर रहा है बार बार, रिमाइंडर सेम आ रहा है यहाँ पे। जब रिमाइंडर सेम आ रहा है यहाँ पे, तो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर जो संख्या मेरा है अशांत होगा। 4/3 क्या है, अशांत है। तो 4/3 को जब भाग दिए तो हम लोगों को कितना आया, 1.33 आया। इसी को हम लोग लिख सकते हैं 1.3 रैंकिंग। इसी को रैंकिंग कहा जाता है। आपको एक क्वेश्चन रहेगा इस पर आधारित, याद रखिएगा। तो यहाँ पे 3 पे रैंकिंग। अब मान लीजिए एक और एग्जाम्पल उदाहरण ले लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। तो देखिए एग्जाम्पल और लेके बनाने का कोशिश करते हैं हम लोग। 29/7 है आप लोगों के लिए। कितना है, 29/7। तो 7 से भाग दीजिए 29 में, 7 चौका 28, फिर 9 में से 8 घटा 1, फिर 0 उतार देंगे, दशमलव देके क्या उतार देंगे यहाँ पे 0। तो 10 एकम 7 एकम 7, फिर उतारेंगे 10 में से 7 गया 3, फिर 0 उतार सकते हैं। 7 चौका 28, फिर लगा 2, 10 में से 8 गया 2, फिर कट गया यहाँ पर 0, 7 दूनी 14, फिर कितना उतरा यहाँ 20 में से 10 में से 4 गया 6, यहाँ पर 0। तो 7 8 56, फिर कितना हुआ 4 हुआ, 10 में से 6 गया 4, कट गया यहाँ पर 0, फिर कितना उतारेंगे 7 5 35, फिर कितना लगेगा यहाँ पर, देखिए बहुत लंबा जाते रहा हम लोगों को। फिर बता देंगे 10 में से 5 गया 5, आप लोग को भाग तो आता ही है, 7 7 49, फिर रिपीटेशन यहाँ आ रहा है 10 एकम 7 एकम 7, फिर वही कंडीशन आ गया हम लोगों का 3, तो रिपीट कर रहा है। एक के बाद फिर लगाएंगे तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग भाग इतना लंबा देकर पता किए, तो 29/7 का दशमलव प्रसार किसका अनुवर्ती हो रहा है, 29/7 हम लोग ले सकते हैं 1.4। 1 दशमलव क्या आया हम लोग को, 4 दशमलव क्या आया है, 4.142857। एक के बाद क्या कर रहा है, अनुवर्ती कर रहा है। तो यहाँ पे हम रैंकिंग दे सकते हैं इसे। 1 आ गया, फिर भाग दीजिएगा तो 4 आएगा, फिर भाग दीजिएगा तो 2 आता। इस तरह से 10 में से 7 घटेगा कितना आएगा, 3 लिखो। हाँ 3 लिखो। तो इस तरह से हम लोग को पता चल रहा है कि हम ऊपर वर्णित उदाहरण, जो उदाहरण आप लोग को दिया गया है उससे पता चला कि प्रमेय के बिना
प्रमाण दिए प्रमेय को लिख सकते हैं, बिना प्रमेय को प्रमाण दिए भी क्या कर सकते हैं, प्रमेय को लिख सकते हैं भाग के द्वारा। अब प्रमेय नंबर देखिएगा आप लोग, एक प्रमेय संख्या को प्रमेय, और एक देखिएगा आप लोग, एक प्रमेय संख्या को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक प्रमेय संख्या को प्रमेय संख्या P/Q है, किस रूप में है, P/Q है, जहां Q 2 के पावर m और 5 के पावर क्या है, n है, 5 के पावर n के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, का नहीं है, नहीं है, और m और n ऋणोत्तर पूर्णांक है, और m n ऋणोत्तर पूर्णांक है, पूर्णांक है, कैसा पूर्णांक है, ऋणोत्तर पूर्णांक है बाबू, कैसा पूर्णांक है, ऋणोत्तर। तो इस तरह से आप देखिए पूर्णांक है, तो किस तरह से आप लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, इस बात को चर्चा किया जा रहा है, अच्छे ढंग से देखिएगा, ऋणोत्तर पूर्णांक है। तो प्रमेय एक आपको कल बताया गया था, एक प्रमेय संख्या होती है यदि केवल एक इसका दशमलव विस्तार क्या हो सकता है, शांत हो या शांत अनुवर्ती का। याद रखिएगा, आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी कभी पूछ दिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि प्रमेय संख्या, एक प्रमेय संख्या होती है यदि केवल इसका दशमलव विस्तार या तो शांत हो सकता है या अशांत हो सकता है। तो एक दो पॉइंट को आप लोग लिख लीजिए, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। एक संख्या प्रमेय होती है, एक संख्या प्रमेय होती है यदि केवल, यदि और केवल यदि इसका दशमलव प्रसार शांत हो, इसका दशमलव प्रसार क्या हो बाबू, शांत हो, दशमलव प्रसार विस्तार शांत हो, दशमलव विस्तार या तो शांत हो या अशांत अनुवर्ती का हो, अशांत आवृत्ति की शांति, अशांत आवृत्ति। तो इस तरह से सेकेंड बात आप लोग ध्यान में रखिएगा, कोई संख्या परिमेय होती है, कोई संख्या क्या होती है, अपरिमेय होती है, कोई संख्या अपरिमेय होती है यदि और केवल यदि इसका दशमलव विस्तार न तो अशांत आवृत्ति का होता है, न अशांत आवृत्ति का, और न शांत आवृत्ति का होता है, न शांत आवृत्ति का, न शांत हो। प्रमेय संख्या क्या होता है, उसका न तो केवल इसका दशमलव विस्तार न शांत होता है और न अशांत होता है, और प्रमेय संख्या को, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग इस बात को समझे कि प्रमेय संख्या क्या होती है, उसमें शांत होगा या तो अशांत होगा, लेकिन अप्रमेय संख्या में वह न शांत होगा और न अशांत होगा, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब हम लोग इसके बाद रूल पे चलेंगे, नियम बनाने के लिए टाइप 1 सवाल को देखेंगे, इसके बाद टाइप 2 को देखेंगे, और एक टाइप 3 है, 3 टाइप का क्वेश्चन इसमें हम लोग पढ़ेंगे। कितने टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे, 3 टाइप का क्वेश्चन पढ़ेंगे। 3 टाइप का क्वेश्चन से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से देखिएगा टोटल टाइप वाइज हम लोग क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो टाइप वाइज क्वेश्चन, तो टाइप 1 में क्या पढ़ेंगे हम लोग ये देखते हैं। टाइप 1 में देखिएगा, टाइप 1 आपके लिए क्या होगा, टाइप 1 की बात जब चर्चा किया जा रहा है यहाँ पे, तो टाइप 1 में क्वेश्चन किसी अप्रमेय संख्या के दशमलव विस्तार के अशांत या अशांत आवृत्ति होने की जांच पर आधारित प्रश्न को देखेंगे हम लोग। टाइप 1 का क्या नाम है, तो किसी
अप्रमेय संख्या के दशमलव विस्तार के शांत या अशांत, विस्तार के शांत या अशांत आवर्ती होने के बाद किसी अप्रमेय संख्या का दशमलव विस्तार शांत या अशांत आवर्ती होने की जांच पर आधारित प्रश्न। तो इसका नियम क्या है बनाने का? इसका नियम भी होता है, नियम को हम लोगों को ध्यान में रखना होगा। क्या नियम है इसका? नियम की जब चर्चा किया जा रहा है तो देखिएगा नियम क्या होगा आप लोग इसका। तो इसका नियम के लिए हम लोग क्या करेंगे? कार्यकारी नियम, यानी कौन कौन नियम लगाएंगे तो इस सवाल बनेगा। तो कार्यकारी नियम या रूल कहा जाए, इंग्लिश में रूल कह सकते हैं, वर्किंग रूल या नियम, ठीक ना, वर्किंग रूल। कौन सा रूल लगाएंगे तो हम लोग का सवाल कंप्लीट होगा, बनेगा वर्किंग रूल। तो देखिए कौन सा नियम लगाएंगे तो बनेगा। तो पहला आप लोग देखिएगा कौन सा नियम, किसी दी गई प्रमेय संख्या को P बटे Q, भी प्रमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है? P बटे Q के रूप में लिखा जाता है। तो दिए गए प्रमेय संख्या को जो प्रमेय संख्या दिया जाएगा, दिए गए प्रमेय संख्या को किसके रूप में लिखेंगे? दिए गए प्रमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखेंगे। दिए गए प्रमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखे, P बटे Q के रूप में लिखे, जहां P और Q सअभाज्य है। कैसा है? सअभाज्य है, सअभाज्य है, अर्थात उनमें एक के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। इसमें एक के अलावा क्या हो जाता है? अर्थात हम लोग बोल सकते हैं कि एक के अलावा किसके, अर्थात उनमें एक के अलावे कोई दूसरा गुणनखंड नहीं है, कोई दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, उभयनिष्ठ नहीं है, दूसरा उभय गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। अब देखिए एक नियम तो ये था, 3 नियम है आप लोगों को। तो हम समझ गए कि प्रमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखेंगे, नहीं एक के अलावे, उनमें एक के अलावे कोई दूसरा क्या हो? दूसरा गुणनखंड न हो, दूसरा गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है, एक के अलावे। दूसरा नियम आप लोग समझिएगा तो ये समझ आ गया होगा कि कोई भी प्रमेय संख्या दिया गया है जिसे P बटे Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां पर P और Q सअभाज्य होते हैं, अर्थात एक के अलावा कोई भी उसमें क्या हो जाएगा? दूसरा अभाज्य गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं है। दूसरा नियम आप लोग समझिएगा क्या होगा? Q को इस प्रकार लिखे कि इसके सभी गुणनखंड, Q को इस प्रकार लिखेंगे, Q को इस प्रकार लिखे कि इसके सभी गुणनखंड अभाज्य हो, इसके सभी गुणनखंड अभाज्य हो। क्या हो? अभाज्य हो। तो Q को इस प्रकार लिखा जाता है कि इसके सभी गुणनखंड क्या होते हैं? अभाज्य हो। जब अभाज्य हो, तीसरा बात को ध्यान में रखिएगा आप लोग, यदि Q का एक अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है? यदि Q का, यही बात तो जाए, Q को इस प्रकार लिखेंगे कि सभी गुणनखंड क्या हो? अभाज्य हो। अभाज्य में ही Q को गुणनखंड को तोड़ेंगे, जब गुणनखंड को तोड़ेंगे तो मेरा कुछ ना कुछ संख्या प्राप्त होगा, वह संख्या यदि 2 और 5 प्राप्त होगा तो शांत होगा,
तो लिखेंगे यदि Q का एक अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के अतिरिक्त, किसके अतिरिक्त? 2 और 5 के अतिरिक्त अतिरिक्त के मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, एक्स्ट्रा, ठीक ना, अधिक। 2 और 5 के अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या भी हो तो P/Q का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति का होता है। अशांत आवृत्ति होता है। अन्यथा यह दशमलव प्रसार अशांत होगा। दशमलव प्रसार शांत होगा। प्रसार क्या होगा? शांत होगा। आवर्ती का होता है, अन्यथा इन्हें दशमलव प्रसार शांत होता है। दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। दशमलव प्रसार शांत होता है। तो आप लोग बाबू इस तरह से समझे, यदि Q एक, मान लीजिए Q कोई एक संख्या है, अभाज्य है, ठीक ना, P/Q है। Q का संख्या मान लीजिए हम क्या है? 12 है। क्या है? 12 है। तो 12 है तो 2 और क्या आ जाएगा? 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12। तो ये शांत होगा संख्या? नहीं होगा। Q कोई भी एक संख्या, तो कोई भी एक संख्या हो सकता है। 7/12 मान लीजिए, तो ये क्या हो गया? अशांत हो गया। क्यों हो गया अशांत? क्योंकि हमें क्या आ गया? 3 आ गया। अब देखिए P/Q आपको पहले ही कल बता दिया गया था। मान लीजिए 8/8, 8/16, 8/20 है। क्या है? 8/20। तो जब Q को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? इसको तोड़िएगा तो 2 दूनी 4, 4 पंचे 20, 2 5 आ गया। तो क्या गया? शांत हो गया। क्या हो गया? शांत हो गया। इस तरह से आप लोग का बन रहा है, इसी तरह से बनेगा। तो आइए हम एक सवाल देखते हैं। सवाल हम लोग बनाते हैं। हम लोग का एक सवाल क्या है? पहला नंबर सवाल आप लोग देखिएगा, बनाइए। बिना लंबी प्रक्रिया किए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है। दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति का है, या अशांत आवृत्ति का है। अशांत आवृत्ति है। तो देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन एक दिया गया है, 2-3 क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन हम आपको बताएंगे, एक एक क्वेश्चन बताएंगे, अच्छी तरह से आप लोग समझिएगा। 23/2 इंटू 5/2। दूसरा क्वेश्चन आप लोगों का है 15/1600। तीसरा क्वेश्चन आप लोगों का है 256/40/50। और चौथा क्वेश्चन आप लोगों का है यहाँ पे 77/210। और पांचवा क्वेश्चन आप लोगों का है 17/15/2 इंटू 7/3 है। ये सारा क्वेश्चन आप लोगों का है। ये क्वेश्चन देखिए, पहला सवाल यही ना है आप लोगों का दिया गया। यहाँ पर हम लिखा है अभी आप लोगों का 23/2 इंटू 5/2।
यही ना। तो हर का आप लोगों को क्या करना है, हर पता है, हर ऊपर वाला होता है या नीचे वाला, हर क्या होता है, नीचे वाला या ऊपर वाला, नीचे होता है, ऊपर अंश हो गया, नीचे हर हो गया, ठीक ना। तो हर को किस रूप में लिखना है हम लोगों को, हर बराबर क्या करना है, हर को किस रूप में लाना है, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप में लाना है। इस रूप में रहेगा तो क्या हो जाएगा, हर मेरा ये शांत होगा, क्या होगा, शांत। तो पहला को देखेंगे, लिख देंगे हर, हर कितना है हमारा 2 के पावर 3 इंटू 5 के पावर 2 है। तो यह किस रूप का हो जाएगा, यह 2 के पावर 5 इंटू 5 के पावर n के रूप का है, तो शांत होगा, है तो क्या होगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा, शांत होगा। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को क्या दिया गया था, यही बात लिखना है हर सवाल में। 1500 बटे 1600 है, 15 बटे कितना है 1600, तो 1600 का हर का क्या कीजिएगा, हर हमारे पास कितना है 1600, तो लिख देंगे हर बराबर कितना लिख देंगे 1600। 1600 को क्या कीजिएगा, लघुत्तम लीजिएगा तो 800 आएगा, फिर क्या आ जाएगा 400, फिर क्या आएगा 200, फिर क्या आ जाएगा 100, फिर क्या आएगा 50, फिर क्या आएगा 25, फिर क्या आएगा 25 आ गया। अब देखिए जब यहां तक आया, हर हमें 1600 अब लिख दी, क्या इसे 2 से लगाए, फिर 2 से क्या को 2 गिनिए, 1 2 3 4 5 6 और 2 को 5, तो लिख सकते हैं 2 के पावर 6 और 5 के पावर 2। अब देखिए हर आपके किसका रूप में आ गया, 2 के पावर 5 के रूप में है ना, 2 के पावर m और 5 के पावर के n के रूप में है, तो लिख देंगे यहाँ पर 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का है, तो दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा, दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अब आगे आइए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन हम क्या लिखाए थे आप लोगों को, देखिएगा किताब में बहुत ही लंबा तरीका से दिया गया, उस तरीके से आप लोग मत बनाइएगा, नहीं तो फंस जाइएगा एग्जाम में, भाषा आपको याद नहीं रहेगा। 256 बटे 40 50, तो 256 बटा 40 50 हो, तो क्या कीजिएगा, पहले हर को क्या करते हैं हम लोग, लघुत्तम लेंगे भाई, लघुत्तम ले लिए। विशाल जी जरूर देखिएगा ध्यान से, रानी और सोनी, यहाँ पर 5 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो 2 से लगा 2 2 दूनी 4 0, क्रीस भी 0 2 दूनी 4 0 2 दूनी 4 25 20 125 आ जाएगा। फिर 2 से लगाएंगे, नहीं लगेगा, 3 से लग जाएगा, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाएंगे, 5 चौका 20 50 25, कितना से लगाइएगा, 5 से 5 अट्ठे 40 5 9 पे 41, 3 से लगाएंगे 27, 3 से लगाए 9, फिर लगा दिए कितना से 3 तिहाई 9। अब देखिए आपको यहाँ क्या क्या आ रहा है, 1 गो 2 2 गो 5 1 गो 3, तो हर को यहाँ क्या लिख देंगे, सबसे पहले हम लोग लिखते हैं हर बराबर क्या लिख देंगे 40 50, क्या आया 2 गो 1 गो 2 2 गो 5 3 गो 4 लिख दिए यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, का नहीं, रूप का नहीं है, अशांत होगा, रूप का नहीं है तो क्या हो जाएगा, यह अशांत होगा, क्या हो जाएगा, ये दशमलव पर अशांत हो जाएगा, क्या लिख देंगे अशांत होगा, क्या लिखेंगे अशांत होगा, अशांत होगा। अब सवाल की चर्चा किया जाए आप लोगों को, कहाँ से कट गया, ये तो लघुत्तम ने लिए हैं हम, यहाँ पर हमने क्या किए लघुत्तम लिए, जब लघुत्तम लिए लघुत्तम से हमें मतलब नहीं हर करेंगे, हर का लघुत्तम लिए है, जब 2 5 आएगा तो शांत होगा, और 2 5 के अलावा कोई भी अभाज्य गुणनखंड का संख्या आएगा तो वह क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। यहाँ पर 3 आने की वजह से ये क्या हो गया है अशांत हो गया, इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा,
इससे आगे देखिएगा 2 के पावर n 5 के 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का नहीं है, ये क्या हो जाएगा आसान। आगे आप लोगों का क्वेश्चन कितना है, 4 नंबर क्वेश्चन दिखाया गया है। 77 बटे कितना था आप लोगों का 210 है। 77 बटे कितना था आप लोगों का 210। तो 77 बटे जब 210 है तो हर को क्या कीजिएगा आप लोग, सबसे पहले लघुत्तम हर लिख दीजिएगा। हर बराबर कितना है 210 है भाई। 210 के क्या कीजिएगा लघुत्तम ले लीजिए 105। 3 से लगाइएगा 35, 5 से लगाइएगा 5 7 35 हो गया। तो हर के क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 5 गुने 7, क्या ये रूप का है 2 के पावर इंटू 5 के पावर n का के रूप का नहीं है, रूप का नहीं है। तो क्या हो जाएगा यह अशांत होगा। क्या हो जाएगा अशांत होगा। क्या होगा अशांत होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा इसका आप लोग। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम पांचवा पे चलते हैं। इसका पांचवा नंबर क्वेश्चन आप लोग देखिए दिया गया है 17 के 17 15 बटे आप लोगों को क्या दिया गया है 2 के पावर 3 और 7 के पावर 3 दिया गया है। 2 के पावर इंटू 7 के पावर 3। देखिए इस हर बराबर क्या लिख देंगे 2 के पावर इंटू 3 और 7 के पावर 3। क्या 7 की वजह से ये क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्या लिखेंगे 2 के पावर m और 5 पावर के n का के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है। क्या हो जाएगा यह अशांत होगा। क्या होगा अशांत होगा, अशांत होगा। इस तरह से आपका सारा सवाल बनेगा। आपके बुक नंबर किसी भी बुक से बना रहेंगे स्टूडेंट फ्रेंड से हम बात करें तो 1 नंबर सवाल आपका इसी तरह से बनेगा। 12 सवाल है, आप लोग बना सकते हैं, घर से बना के लाइएगा। आपके एग्जाम के लेकर बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चंस। अब हम लोग चलते हैं टाइप 2 की चर्चा करते हैं। किस टाइप का, टाइप 1 आपका कंप्लीट हो चुका है। टाइप 1 पर आपका क्वेश्चन दिया गया है, एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, 12 क्वेश्चन एक दिया गया। टाइप 1 में एक क्वेश्चन पे 12 दिया गया है। आप लोग घर से बना कर लाइएगा। हम लोग देखते हैं टाइप 2 क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। टाइप 2 में क्या है, टाइप 2 को देखते हैं क्या है। तो टाइप 2 में हम लोग देखिए टाइप 2 में देखिएगा टाइप 2 आप लोग कोई किसी दिए गए प्रमेय संख्या के दशमलव विस्तार पर आधारित प्रश्न। तो दशमलव किसी भी दिए गए प्रमेय संख्या के दशमलव विस्तार पे आधारित प्रश्न। इसका रूल क्या है, इसका भी रूल होगा बनाने का। सभी सवाल का रूल होता है। जब रूल पता होगा ना तो आप लोग को कोई भी दुनिया का बुक दिया जाएगा, कोई भी किताब दिया जाएगा। बहुत सारा किताब है, आप लोग सिर्फ 2 ही 3 बुक जानते होंगे। मनोहर पांडे जी का आता है, नूतन आता है प्रकाशन, बहुत सारे प्रकाशन, स्टूडेंट फ्रेंड, भारतीय भवन, लुसेंट का, सारा किसी भी किताब जब कॉन्सेप्ट क्लियर आप लोग को रहेगा तो किसी भी बुक का किसी भी सवाल दिया जाएगा, कैसा भी दिया जाए, घुमा कभी दिया जाएगा तो आप लोग से बन जाएगा। इसलिए कॉन्सेप्ट सीखिए पहले, तब सवाल बनाने के सीखिए। अधिकतर टीचर लोग क्या करते हैं डायरेक्ट सवाल बता देते हैं। हम आपको पहले कॉन्सेप्ट बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताने के बाद कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ आ जाएगा तब हम आपको चलेंगे सवाल पे चर्चा करेंगे। तो हम लोग कॉन्सेप्ट पहले देखते हैं। यहाँ पर क्या दिया गया है, टाइप 2 किस तरह से बनेगा, रूल हम देखते हैं हम लोग। तो रूल देखिए कार्यकारी नियम, क्या होता है कार्यकारी नियम, इसका रूल क्या है। तो यहाँ रूल देखिएगा आप लोग, वर्किंग रूल। तो वर्किंग रूल के लिए क्या करेंगे हम लोग, किस तरह से बनाएंगे देखिएगा। इस सवाल को बनाने के लिए नियम क्या होना चाहिए। तो पहला नियम आप लोग देखिएगा
दी गई परिमेय संख्या को P बटे Q है तो Q को अभाज्य घात के गुणनफल के रूप में लिखे। तो दी गई परिमेय संख्या, यदि दी गई परिमेय संख्या परिमेय संख्या P बटे Q है, तब Q को अभाज्य संख्याओं के घातों के गुणनफल के रूपों में लिखे। तो जो दी गई परिमेय संख्या उसे P बटे Q है और इस Q को अभाज्य गुणनखंड अभाज्य संख्याओं के घातों गुणनफल के रूपों में लिखना है हमें। यहां पर आप लोग को आ गया गुणनफल के रूपों में लिखना था। यदि दी गई परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में है तो Q को अभाज्य संख्या के घातों गुणनफल के रूपों में लिखे। इसमें यदि अब दूसरा नियम क्या है, गुणनफल घातों का मतलब समझ रहे हैं, गुणनफल के रूप में। जैसे यहाँ पर आप लोग लिखे होंगे या समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए P बटे Q एक संख्या है, कोई संख्या दिया गया 10 बटे 15, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 10 बटे घात के रूप में 15 का लघुत्तम लेंगे तो यही होगा 3 पचे 15, 3 गुणे 5, इसी घात के रूप में लिखना। लेकिन चलिए आगे आपको हम बहुत अच्छी तरह से बताते हैं। यहाँ पर पहले रूल देखिए, उसके बाद अब इसके बाद हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पे दूसरा देखिएगा आप लोग, यदि Q बराबर 2 के पावर m और 5 के पावर n, जहां m और n, जहां पर m और n क्या होता है आपका ऋणात्मक पूर्णांक होता है। क्या हो जाता है, अऋणात्मक पूर्णांक है, अर्थात Q का कोई दूसरा गुणनखंड 2 और 5 है। कितना है, 2 और 5 के घातों को छोड़कर नहीं है, तब P बटे Q का दशमलव विस्तार शांत होगा। दशमलव विस्तार क्या होगा, शांत होगा। लेकिन यदि Q का 2 5 को छोड़कर दूसरा अभाज्य गुणनखंड हो, तब प्रमेय संख्या P बटे Q का दशमलव विस्तार अशांत आवृत्ति होगा। तो समझिएगा आप लोग, यहां पे जब Q का मान 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का हो, n का रूप का हो, तो क्या हो जाएगा, जब Q का मान 2 के पावर m 5 के पावर n का, जहां m और n क्या होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं होना चाहिए, और ऋणात्मक पूर्णांक है, अर्थात Q का दूसरा
गुणनखंड क्या होना चाहिए, क्यू का गुणनखंड की चर्चा की जा रहा है, तो जब गुणनखंड तोड़ेंगे तो 2 और 5 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 2 और 5 के घातों को छोड़कर नहीं होना चाहिए। यदि 2 और 5 के छोड़कर घातों का होगा तो क्या हो जाएगा, अशांत। तब क्यू पी तथा क्यू का दशमलव विस्तार शांत होगा, नहीं है को छोड़कर नहीं है तो। लेकिन यदि क्यू का 2 5 को छोड़कर दूसरा अभाज्य गुणनखंड हो जाएगा, लेकिन 2 और 5 को छोड़कर दूसरा कोई अभाज्य गुणनखंड हो जाता है, तब प्रमेय संख्या पी बटे क्यू क्या हो जाएगा, दशमलव विस्तार अशांत आवृत्ति का हो जाता है। क्या हो जाता है, अशांत आवृत्ति का हो जाता है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। हम लोग रूल नंबर 3 पे चलते हैं। रूल नंबर 3 देखिएगा, यदि Q 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप का है, जहां m और n का और ऋणात्मक पूर्णांक है, क्या है, और ऋणात्मक पूर्णांक है, और ऋणात्मक पूर्णांक है, और ऋणात्मक पूर्णांक है, तब Q बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर m। अब देखिए यहां पर, अब जब यह इंटू है तो गुना कर सकते, 2 पंचे 10, कितना हो जाएगा, 2 पंचे 10, गुना कर देंगे तो हम लोग लिख सकते हैं 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, या हम लोग इस बात को जब यहां पे इस तरह से लिखेंगे, नहीं तो एक बात और ध्यान में रखिएगा आप लोग, 2 के पावर m या सेम पावर आ जाए, दोनों का सेम पावर में कर सकते हैं हम लोग। जब सेम पावर में कर देंगे 2 के पावर 5 और 5 के पावर m, तो 2 पंचे 10, पावर को जब सेम आ जाए, ऊपर घात दोनों सेम आ जाए, या सेम करेंगे हम लोग, नहीं रहेगा तो 2 पंचे 10, 10 के पावर क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, अशांत होगा। पुनः यदि कैसे होगा, यदि जब m बराबर क्या हो जाए, n, आपस में m और n बराबर होगा, तब ये कंडीशन को फॉलो करेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। यदि m बराबर n हो तब 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n, यानी 4 गो m तो n भी क्या होगा, 4 गो, m 5 गो तो n भी क्या गो, 5 गो, n 10 गो तो m भी 10 गो होगा। तो अब हो जाएगा हम लोगों का एक कंडीशन को फ्लो, शर्त का फ्लो करेगा, नियम का। अब देखिए कंडीशन पढ़ रहे थे अभी, तो पुनः एक बात और ध्यान में रखिएगा आप लोग, जब Q बराबर क्या हो जाए, 2 के पावर m और 5 के पावर n, तो हम Q को लिख सकते हैं 1/Q। जब Q को लिखेंगे 1/Q, क्या लिखेंगे 1/Q, तो बराबर हम क्या कर देंगे, 2 के पावर m कर देंगे, माइनस क्या हो जाएगा, n हो जाएगा, n माइनस m करेंगे, n माइनस m, अब बटे क्या कर देंगे, 5 गुनी 10, 10 के पावर m। ये कब कंडीशन लागू होगा आपका, ये भी कंडीशन लागू होने का एक नियम होता है। यदि कब होगा ये कंडीशन आपका, यदि n का मान क्या हो जाएगा, यदि आप लोग का n का मान m से बड़ा हो जाएगा, तब m से बड़ा, n का मान m से बड़ा होगा, तब इस नियम को फॉलो कर देंगे। हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, कब, जब Q को 2 के पावर m 5 के पावर n, तो 1/Q इक्वल टू 2 के पावर m माइनस m बटे 10 के पावर n कर सकते हैं। इस तरह से आगे चलते हैं और एक और देखते हैं हम लोग। पेज 190 पेज पढ़ा दिए। देखिए अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं।
तो एक और देखते हैं, इसके बाद हम लोग नियम बच जाएगा, उसके बाद हम लोग आज इसको कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग घर से सवाल बना के ला सकते हैं टाइप 2 तक। तो क्यू बराबर क्या लिख देंगे हम लोग, 2 के पावर m 5 के पावर n हो तो 1/q भी लिख सकते हैं। तो क्या लिख देंगे, 5 के पावर m माइनस n। आप 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। कब लिखेंगे, यदि m का मान n से बड़ा हो तब। तो अब चौथा नियम आप लोग याद रखिएगा, p/q को दशमलव विस्तार आसानी से लिखा जा सकता है। p/q का दशमलव विस्तार से विस्तार आसानी से लिखा जा सकता है। किससे, आसान। तो p/q का दशमलव विस्तार आसानी से लिखा जा सकता है। हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं, बहुत आसानी से लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, बहुत आसानी से लिखा जा सकता है। चलिए सवाल पे चर्चा करते हैं हम लोग। सवाल आप लोग देखिएगा, 2 नंबर सवाल आप लोग के लिए लाया गया। लिखिए आप लोग सवाल 2 नंबर, और घर से भी बना के लाना होगा आप लोगों के लिए, बता दिया जाएगा कहाँ से सवाल बन जाएगा आप लोगों को। तो निम्नलिखित संख्याओं के में से जिनके दशमलव विस्तार शांत है, जाओ उनके दशमलव प्रसार को लिखे, उनके दशमलव विस्तार को लिखे, दशमलव विस्तार को लिखे। तो यहां पर आप लोग देखिएगा कि निम्नलिखित संख्याओं में से जिनके दशमलव विस्तार शांत है उनके हमको क्या लिखना है, शांत होगा तो उसको दशमलव विस्तार को लिखेंगे, अशांत होगा तो नहीं लिखेंगे। तो क्वेश्चन आप लोग 1 नंबर क्वेश्चन देखिए आप लोग, इसका क्या दिया गया है, 35/50। दूसरा क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है 29/343। तीसरा क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है 13/3825। ये आपका एनसीईआरटी बुक का है क्वेश्चन। तीसरा 15/1600 दिया गया है। पांचवा क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है 14,588 बटे कितना दिया गया है, 625 दिया गया है। 3,150 या 25, 3,125। सबसे पहले क्या है, पहला नंबर 35/50, यही ना है। तो देखिए सबसे पहले हर को क्या करेंगे, हर कितना है, हर को 50 है, तो 50 को क्या करेंगे, लघुत्तम लेंगे, 25 50 25। किसके रूप में आ गया, 2 × 5 × 5 के रूप में आया ना, 5 के पावर 2 आया। तो ये किस रूप का होगा, 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n का रूप का है, के रूप का है, के रूप का है। तो क्या हो जाएगा, 7 दशमलव, क्या हो गया, 7 दशमलव होगा, क्या होगा, 7 दशमलव होगा। जब 7 दशमलव होगा तो हम लोग को आंसर लाना है, तो किस तरह से ला सकते हैं, तो कितना आया था हम लोग को, 35 है, यही ना है। तो 35 बटे कितना है, 2 के पावर 1 आप गुणे कितना लाए थे हम लोग, 2 के पावर 2 था और 5 था, यही ना था। और 5 के पावर 2 था, 5 के पावर 2 था। तो देखिए 5 के पावर 2 गुणे 5 के पावर 2 है। क्या आप लोग 35 को लिख सकते हैं, 7 5 35 हो जाएगा। तो 2 के पावर 5 के पावर 2 बार है तो 2 बार काट देंगे, 5 से 5 कट गया, तो 7 और 5 दूनी 10, कितना होगा, 0.7 आंसर हो जाएगा हम लोगों का।
हाँ 5 के पावर 2 है तो 5 गुने 5 नहीं लिखेंगे। अब देखिए सवाल नंबर 2 देखते हैं। 2 क्या था आप लोगों का इसमें। 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया 29/343। 29/343 तो हर कितना है 343 है, 343 कर देंगे। तो हर का लघुत्तम लेंगे भाई 7 7 49, 7 से 7 लगाएंगे तो 7 के पावर 3 आया। क्या 2 के पावर a 5 के पावर n के रूप का नहीं है, का नहीं है, क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, अशांत होगा। जब अशांत होगा तो हमें तद्विस्तार नहीं निकालना है। आगे सवाल नंबर 3 पे चलते हैं। हो गया सवाल नंबर आप लोग 3 देखिएगा। 13/130 दिया गया। 13/31 तो 31/25 हर आपका कितना है 31/25। तो 31/25 देखिए इसका क्या कीजिएगा 31/25 का लघुत्तम लीजिएगा 625, फिर कितना 125, फिर कितना 50/25, फिर कितना 5 से। अब देखिए क्या वो 5 आया 3 2 5 वो आ रहा है आया ना। तो 13 गुने कितना लिख दीजिएगा आप लोग यहाँ पर लिखिएगा 5 को 5 तो 5 के पावर 5 तो लिख देंगे। अतः लिख देंगे 2 के पावर a इंटू 5 के पावर n के रूप का है अतः ये क्या हो जाएगा शांत होगा, शांत होगा, शांत होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे 31/25 बटे 5 के पावर 5 है तो यहाँ 2 के पावर 5 से गुणा कर सकते हैं, ऊपर भी 2 के पावर 5 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 13 ना है नीचे 13 तो 13/2 से पावर के 5 25 यहाँ लिख दीजिए 13/5 के पावर 5 तो 13/5 के पावर 5 है तो ऊपर गुणा कितना से करेंगे 2 के पावर 5 से तो ऊपर भी कितना से कर देंगे 2 के पावर 5 से 10 पुराने के लिए किए हैं तो 13 में कितना से गुणा करेंगे 32 में 2 के पावर 5 कहाँ से 32 आया तो 2 को पावर 5 किए तो 5 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 तो 5 के पावर 5 अब 25 है कितना है 25 हाँ 2 के पावर 5 जब नीचे अपने बगल से लिखे 2 के पावर 5 तो ऊपर भी क्या कर देंगे 2 के 5 5 दूनी 10 तो 10 के पावर हाँ 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32 जाएगा किसमें 13 में 32 से तो 13 दूनी 26 13 तिया 39 6 9 11 416 416 और 10 के पावर 5 है तो 1 2 3 4 और 5 हो गया तो 0.0041 यही आप लोगों को हाँ 5 10 के पावर 5 नहीं आया इसलिए 2 4 5 इस तरह से आप लोग का ये सवाल बन रहा है। सवाल नंबर आप लोग देखिएगा इसी का आपका चौथा नंबर सवाल है। चौथा इसका 5वां आज तक इसका 2 बताकर रहने दिया जाएगा। चौथा नंबर आप लोग देखिएगा क्या दिया गया है चौथा में 15/1600 दिया गया है। कितना दिया गया है 1500/1600 तो हर कितना है 1600 तो हर को लिख देंगे 1600 तो 1600 का लघुत्तम लेंगे भाई तो 800 फिर 400 फिर 200 फिर कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा फिर कितना होगा 50 होगा फिर 25 होगा फिर 50 25 आ गया। तो देखिए क्या को 2 है तो हर को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 2 के 1600 को लिख सकते हैं 2 के पावर 5 और 5 के पावर 2 हो गया। तो अब देखिए ये क्या हो गया तो लिख देंगे 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n रूप का है के रूप का है तो शांत होगा। क्या होगा तो शांत होगा, शांत होगा, शांत होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 1500/1600 बराबर क्या लिखते हैं 15/2 के पावर 5 गुने 5 के पावर 2 लिख सकते हैं। जब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग तो देखिएगा
5 के पावर 2, यह कितना है 5, 2 गो 5 है, या 5 क्या गो है 2 गो है, तो हमें 5 को पुराना है तो कैसे गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हम लोग 15/2 के पावर 5, 5 के पावर 2, तो यहाँ कितना है 5 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5 के पावर 3 से गुणा करेंगे, पूरा जाता है ऊपर नीचे 5 के पावर 3 से, तो ऊपर भी 5 के पावर 3 से। अब बराबर हो गया, तो लिख सकते हैं 15/5 के पावर 3 बार गुणा करेंगे तो 25, अब 25 में फिर 5 से गुणा करेंगे 125, कितना आया है 125, बट्टे कर देंगे, ये सब आपका रफ है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। 2 के पावर 5, जब पावर क्या होता है गुणा में जुड़ जाता है, 2 के पावर 5 गुणे क्या हो जाएगा 5 के पावर 5। अब 15 में देखिए आ गया क्या हम लोगों को, यहाँ पर आया था 15 गुणे 125, अब बटे 5 दूनी क्या हो जाएगा, यहाँ पर पावर से, जब पावर सेम रहता था गुणा में तो क्या होता है बेस गुणा हो जाता है, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 के पावर 5, अब गुणा कर दीजिए 125 में 15 से, 50 25, 5 दूनी 10 2 12, 5 1 6, 125, 5 2 7 6 2 1875 आया, 1875 बटे 10 के बाद 5 है 1 2 3 4 5 हो गया, तो दे सकते हैं 0.018755 आंसर हम लोगों का होगा। इसके बाद हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर बात किया जाए तो लास्ट आपका क्वेश्चन बच गया। अब लास्ट आप लोगों का क्वेश्चन है 14,588 बटे कितना है 625 है, 14,588 बटे 625 है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो 14,588, तो 14,588 रहने देंगे। अब क्या करेंगे 625 है तो लघुत्तम लेंगे, भाई हर का क्या करते हैं लघुत्तम लेंगे, तो हर का लघुत्तम क्या हो जाएगा 625 हो जाएगा। 625 का जब लघुत्तम लेंगे हम लोग तो लीजिए लघुत्तम कितना लिखेंगे, 5 से लगाएंगे तो 125, 5 से लगाएंगे 25, 50 25, कितना आया हर 5 के पावर 4, तो क्या हो गया लिख सकते हैं 2 के पावर m और 5 के पावर n का रूप का के रूप का है, अतः है 7 दशमलव प्रसार का होगा, 7 होगा, 7 दशमलव प्रसार का होगा। तो हम लोग इसको अब विस्तार से बनाना होगा, भाग देना, जब 7 आता तो विस्तार भाग से बनाते तो 14,588 बटे 625 को लिख सकते हैं 14,588 बटे 5 के पावर 4। जब इसको 5 के पावर 4 है तो बेस को हम बराबर नीचे 10 लाने के लिए करेंगे 5 के पावर 4 को 2 के पावर 4 कर देंगे, तो ऊपर भी गुणा 2 के पावर 4 से करेंगे। जब करेंगे तो यह कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, 14,588 गुणे 2 के पावर 4, 5 दूनी 10 के पावर 4। अब गुणा कर दीजिए 14,588 में 2 के पावर 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 दूनी 16 से गुणा करना होगा आप लोगों को। जब 16 से गुणा करेंगे देखिए 16 से गुणा करेंगे, कितने से गुणा करेंगे 16 से। जब यहाँ 16 से गुणा करेंगे 8 6 48, 7 में 4, 8 6 48 4 52, हाथ में 5, 5 36 5 35, हासिल 3 6 6 24 3 27, हासिल 2 6 1 6 6 2 8, 14,000 कितना हो जाएगा 1 4 5 5 8 हो जाएगा, 8 8 8 2 10, 7 8 5 13, 7 12 1 13, 8 4 12 1 2 हो जाएगा, हो गया यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 2 गुना करके कितना आया 2 3 3, गलती हो गया 4 होगा, 4 8 5 13 0 4 8, कितना से भाग देंगे 10 के पावर 4 से, तो 1 2 3 1 2 3 4, 4 अंक के बाद गिर के बैठा देंगे 1 2 3 4, 23.34 233 पॉइंट कितना हो जाएगा 233 दशमलव
23.3408 हम लोग का आंसर आएगा। इस तरह से आप लोग का आज इतना ही तक रहने दिया जा रहा है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और आप लोग से हमारा कहने का मतलब है कि जो आप देख रहे थे, ये वीडियो देखे हैं, इस वीडियो से आप लोग का चैप्टर बनाने का कोशिश कीजिएगा। आप लोग का चैप्टर 1.4 का 1 नंबर क्वेश्चन और 2 नंबर क्वेश्चन पूरा बन जाएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और कल अब टाइप 3 पढ़ाया जाएगा, जिससे आप लोग को टाइप 3 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और जो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों के पास, और सब्सक्राइब यदि आप लोग नहीं किए हैं तो आप लोग भी कर लीजिएगा। लाइक एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। किसी पर अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।